कहूँ, पिछले कुछ दिनों से ये वॉच रखे हुए है कि सिविल सोसाइटी में किस तरह का अपसर्च हो रहा है और क्या कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो सिविल सोसाइटी प्रोजेक्ट कर रही है और पब्लिक का उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। मुद्दे तो काफ़ी हैं, बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाजा को लेके, बिकॉज टोल प्लाजा सरोवर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहूँगा अथॉरिटीज़ को कि सरोवर प्लाजा टोल प्लाजा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज़ इस पर कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ का इस पर कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है, बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूँ कि क्या ये सरोवर टोल प्लाजा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाजा है या नहीं। अगर नहीं है तो बाकी की डिबेट का कोई पर्पस बनता नहीं। मैं आप लोगों को भी सर्कुलेट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, थ्रू इंडिया एप्लीकेबल है, हमारी यूटी में भी है। उस एक्ट के अंदर रूल्स भी बने हुए, नेशनल हाईवे फी रूल्स। अब टोल प्लाजा कहाँ कहाँ लगना है, कितनी फी होनी चाहिए, ये एक्ट तो रूल्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कितनी फी होनी चाहिए इस पे बाद में आएंगे। क्या टोल प्लाजा सरोवर में लग सकता था कि नहीं लग सकता था एट इट्स इंसेप्शन, इसके बारे में मैं पहले आपको जागरूक करवाऊं। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स है, इसका रूल 8 है जिसका हेडिंग ही है लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा। अब लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग है। ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको सिर्फ इसका सब रूल 2 बता दूं क्या है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम श्योर द अथॉरिटीज आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। इट सेज एनी टोल प्लाजा ऑन द सेम सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एंड इन द सेम डायरेक्शन shall not be established within a distance of 60 kilometers। अगर एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसकी एक बड़ी सिंपल सी सब रूल 2 है क्लॉज जो ये कहती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाजा नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई के 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे। अब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सरोवर से लेके बन टोल प्लाजा में बाई रोड 60 किलोमीटर नहीं बनते। मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या ये टोल प्लाजा वैलिड है? लीगली देखे तो ये वैलिड नहीं है। हाईवे अथॉरिटी के पास कोई और एक्सक्यूज होगा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, बट हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों डेलिब्रेट नहीं कर रही है, ये हमको भी बैफल कर रहा है एज लॉयर्स एंड एज पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको सप्लीमेंट करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेलिब्रेटेड मिनिस्टर हैं, थ्रू आउट इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 22 मार्च 2022 का इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर, उनको भी कंप्लेंट्स गई होंगी कि 60 किलोमीटर के अंदर इंडिया में इस पॉइंट्स के ऊपर 2 टोल प्लाजाज भी हैं, सो इलीगली टोल कलेक्ट किया जा रहा है। उनकी स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी 2 टोल प्लाजा होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम उनको रोक देंगे। ये 2022 मार्च की स्टेटमेंट है उनकी, और हम बिलीव करते हैं कि जब एक मिनिस्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देगा फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो प्रॉपर्ली गाइडेड होगा बाय द कंसर्न्ड सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ द लॉ। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मार्च 2022 में, आज हम अगस्त 2023 में, कई 3 महीने निकल गए। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि जिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये कानून है जो उनके ऊपर बाइंडिंग है, जिसमें मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दी, उसके बावजूद ये टोल प्लाजा कैसे चल रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। लीगली इसका क्या करना है वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट अथॉरिटी का अपना भी तो एक भी रोल है।
तो नेशनल अथॉरिटी क्यों वेट कर रही है कि कोई किसी को चैलेंज करेगा इस प्रोविजन को, या कोई इस टोल प्लाजा की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करेगा तो ही वो कोई एक्ट करेंगे। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन दी टर्म्स ऑफ लॉ विच इज स्क्वेयरली एप्लीकेबल। सो हमारी नजर में जो हमने जब बैठ के ये प्रोविजन देखे हैं, ये टोल प्लाजा अदरवाइज भी लीगली इंस्टॉल्ड नहीं है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जहां पर फैक्चुअल मैटर भी जुड़ा। फैक्चुअल मैटर ये है कि हम सबको पता है कि ये जो पीछे फ्लड कंडीशन आई, जो इतनी जबरदस्त पीछे बारिशें हुई, ब्रिज बैठ गया, रोड बह गई। टोल प्लाजा किस लिए होता है? टोल प्लाजा इसलिए है कि अगर पब्लिक या प्राइवेट फंड से कोई हाईवे बना है, उसकी मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है। अब अगर मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है तो मेंटेनेंस तो तब होगी जब वो रोड वर्किंग कंडीशन में होगी। आज आप सबको पता है कि सरोवर से लखनपुर या खजुआ जाने के लिए 3-3.5 घंटे का टाइम लगेगा। जो हाईवे इन लोगों ने जिसके लिए टोल प्लाजा रखा, वो हाईवे तो काम नहीं कर रहा, सो उनको बाईपास दिया जा रहा है। जब आपका हाईवे ही काम नहीं कर रहा तो टोल प्लाजा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, ये भी कोई हमारी समझ से बाहर है। ये कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर टोल प्लाजा को कलेक्ट करने की। लिहाजा जब इतना पब्लिक सेंटिमेंट अथॉरिटीज देख रही हैं और इनको एक कानूनी दायरा है जिसके अंदर ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को एड्रेस कर सकती है, तो हमारी इस पूरे सिनेरियो के दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड एक्ट ऑन इट्स ओन और लोगों को सड़क पे आने की जरूरत ना पड़े। आफ्टर ऑल ये